वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस। मैं आपकी प्रियांशी मैम और आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्रॉप प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे लेंटिल के बारे में। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूजी में हो, पीजी में हो या फिर सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर वो बच्चा यूजी में है और अपना थ्योरी कोर्स में भी उसकी इससे इस टॉपिक से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं कि लेंटिल फसल क्या होती है। लेंटिल का जो कॉमन नेम होता है उसको ज्यादातर हम लोग उसको मसूर के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है लेंस एस्कुलेटम। फैमिली है इसकी लेग्यूमिनेसी। या फिर सब फैमिली है पॉलिनेसी। क्रोमोसोम नंबर है 2 and 14। ओरिजिन प्लेस है इसका इजिप्ट। एक और है एशिया माइनर। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इसको कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम एज ड्राई सीड के तौर पे। इंडिया में इससे इसका फ्लोर बनता है। दाल के लिए ये इस्तेमाल होती है, बॉईल करके दाल के साथ, मतलब दाल इसको उबाल के दाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सूप के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत सारे स्नैक्स तैयार होते हैं एंड स्वीट्स। कुछ मिठाइयां भी इसकी सहायता से बनती हैं। इसके बाद है ये रिच सोर्स होता है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस। इसमें प्रोटीन परसेंटेज होता है 24 से 26% प्रोटीन। और ये विटामिन बी रिच भी होता है। लेंटिल को हम कवर क्रॉप के नाम से जानते हैं। कवर क्रॉप, ड्राईलैंड क्रॉप and also known as green manure crop। इसकी सूखी पत्तियां जो है और टूटे हुए जो दाने होते हैं वो हम अपने कैटल्स को चारे के तौर पे देते हैं। देन इसका बात करते हैं हम एरिया और प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन इन इंडिया was 1.28 मिलियन टन। ये 2022 का डाटा है, ठीक है। फ्रॉम एन acreage of 1.42 million hectare with a productivity of 904 kg पर हेक्टेयर। अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड का क्या प्रोडक्शन रहेगा, तो लगभग 1.1 से 1.5 मिलियन टन ग्लोबल प्रोडक्शन है इसका वर्ल्ड में, ग्लोबल प्रोडक्शन। और इसकी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, जो लीडिंग स्टेट है, वो है आपकी एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। ये इसकी लीडिंग स्टेट है। फिर राजस्थान, पंजाब, ये सब इसकी लीडिंग स्टेट। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर है लेंटिल का। और इसका जो डोमेस्टिकेशन
जो करता है एरिया वाइज, वो आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल। विच की कुछ वैरायटीज देख लेते हैं। JL3, पंत, L639, 209, 406। इसके बाद है IPL 81, DL 62, T36, WB 94, पूसा 1। इसकी लगभग 100 से 140 दिन में ये वैरायटी आपकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। टाइप 36, ये आपकी 130 दिन से लेके 140 डेज की है। कुछ पंजाब से वैरायटी रिलीज हुई है, उनका नाम है L912, LL56। यूपी की कुछ वैरायटीज हैं जो यहाँ से रिलीज हुई। टाइप 8, इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, इसको ठंडा क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। कोल्ड क्लाइमेट। कैन बी कल्टिवेटेड अप टू, कैन बी cultivated up to 3000 meter above from mean sea level। ठीक है बच्चों, इस फसल को रेनफॉल से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेनफॉल डज नॉट अफेक्टेड दिस क्रॉप। It can be raised with moisture conservation during monsoon period. It can be raised with moisture conserved during monsoon period। ये बहुत ही एक हार्डी क्रॉप होती है, हार्डी प्लांट है ये, एंड टॉलरेंट फ्रॉस्ट एंड सीवियर विंटर। इसको ठंडा तापमान चाहिए होता है एट वेजिटेटिव स्टेज। एंड वार्म टेम्परेचर एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे इसको गर्म तापमान चाहिए होता है। टेम्परेचर कितना रिक्वायर होता है? टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। और एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पे होती है वो लगभग 450 से 600 mm आपकी वार्षिक वर्षा होती है। अब हम सॉइल की बात करते हैं। इट कैन withstand moderate amount of alkalinity and acid soil are not suitable। बेस्ट सॉइल है इसके लिए लोमी एंड एलोवियल सॉइल। पीएच होता है
6 से लेके 7.5। इसके बाद है इसका क्लासिफिकेशन। इसको दो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा बोल्ड सीड। बोल्ड सीडेड वाले जो इनके दाने मोटे होते हैं उसको मसूर के नाम से जानते हैं, और उसको मैक्रो स्पर्मा भी कहा जाता है। मैक्रोस्पर्मा उनको कहते हैं जिनके सीड्स बहुत लार्ज होते हैं, और ज्यादातर उनका जो कल्टीवेशन होता है वो मेडिटेरियन रीजन में होता है। मेडिटेरियन रीजन। इसके बाद है स्मॉल सीडेड। इसको मसूरी के नाम से जानते हैं, और इसको माइक्रो स्पर्मा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो इसके दाने जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और ये जो जो स्मॉल सीडेड होते हैं ये यहाँ आर प्रीडोमिनेटेड predominantly cultivated in India। इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट, और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, और उनके और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी, और वो डेफिनेटली एक ना एक सीट ले ही लेंगे अपने एग्जाम, और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं लैंड प्रिपरेशन की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोमी और आपकी जो न्यूट्रल रिएक्शन की सॉइल होती है वो बेस्ट होती हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए। द सॉइल शुड बी द सॉइल शुड बी फेरेबल एंड वीड फ्री, खरपतवारों से फ्री होनी चाहिए, सो दैट seedling could be done at uniform depth। 1 से 2 हेरोइन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। इसके बाद इसका सोइंग टाइम देख लेते हैं। सोइंग टाइम सेकेंड, 4th नाइट ऑफ अक्टूबर इसके लिए एकदम परफेक्ट है। अगर हम इसका डिले करेंगे, जैसे 15 नवंबर के आसपास लगा रहे हैं, तो इसकी यील्ड में बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा, और इसकी यील्ड काफी पुअर हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसको डिले नहीं करना है, समय से इसकी सोइंग करनी है। लगभग अक्टूबर के 15वें तारीख के आसपास हम इसको लगा देंगे। सोइंग मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। ड्रिलरिंग मेथड, इसमें कम सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं कहीं इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती है। जहां पे पहले से राइस लगा होता है उस क्षेत्र में इसकी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंट्री प्लाउ। लाइन सोइंग भी करते हैं। लाइन सोइंग के लिए जो डिस्टेंस होती है 30 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग चाहिए होती है। इसके बाद इसका सीड रेट, इसका जो सीड रेट होता है फॉर सोल सिंगल क्रॉप के लिए होता है 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। मिक्स क्रॉप के लिए 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर।
इसकी स्पेसिंग होती है 30 × 5 सेंटीमीटर। सोइंग डेप्थ होती है 3 से 5 सेंटीमीटर। इरिगेशन स्टेजेस, इसके लिए कौन सी स्टेजेस है इरिगेशन जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट होती है फसल को? तो पहले है जो इसकी क्रिटिकल सीआर स्टेज जो इसकी है वो है एट फ्लावरिंग स्टेज, एट फ्लावर इनिशिएशन स्टेज जो कि आती है एट 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग, एंड दूसरी स्टेज है पॉड फॉर्मेशन एट 60 to 65 डेज आफ्टर सोइंग। ये स्टेज आती है इसकी। इसमें यहाँ पे जो मतलब इस समय जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 300 से 400 mm पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एक से दो इस फसल को 1 से 2 इरिगेशन दे करके काम चल जाएगा, क्योंकि ये मॉइस्चर ऑलरेडी ठंडी में ग्रो की जाती है, तो मॉइस्चर कंजर्वेशन से ही ये खुद को सरवाइव कर ले जाती है। इसके बाद की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए इसके लिए सही है, फर्टिलाइजर की जरूरत है एफ वाई एम 10 से 12 टन पर हेक्टेयर। एनपीके चाहिए, जो रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 20 50 20 kg पर हेक्टेयर। और अगर हम इसकी सोइंग राइस के तुरंत बात कर रहे हैं तो 0.05% जैगन SO4 भी अप्लाई करते हैं एज अ फॉलियर स्प्रे। वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्लूरोक्लोरीन एट 0.75 kg AI per hectare as pre-planting स्प्रे। और हैंड वीडिंग करते हैं, हैंड वीडिंग ट्वाइस, 2 बार हैंड वीडिंग कर दी जाती है इसकी, एक 30 दिनों पे और दूसरी 60 डेज पे। इसके बाद देख लेते हैं हम इसकी हार्वेस्टिंग। इस फसल की जो हार्वेस्टिंग होती है तब करते हैं जब हमारा प्लांट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, पॉट पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है और इसका जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर रीच 12%, तो हम इसकी हार्वेस्टिंग शुड बी डन। वो भी लगभग 100 से 120 डेज आफ्टर सोइंग। ईल्ड की बात कर लेते हैं, ये वेरी करती रहती है 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। रेनफेड में इसकी ईल्ड होगी 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर। इरिगेटेड में 8 से 9 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसके बाद ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेंटिल जो होती है एक हाईली न्यूट्रिशनल एंड सस्टेनेबल फूड सोर्स होता है, पैक्ड विद प्रोटीन, फाइबर एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट।
जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन बी हो गया, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग जो होता है इसकी दाल का, वो खिचड़ी बनाने के तौर पे किया जाता है। अगर हम इसमें देख ले तो इसका जो मेजर पेस्ट है, जो सबसे ज्यादा मेजर पेस्ट लगता है, ज्यादा इसमें इन्फेक्शन किसी चीज का देखने को मिलता नहीं, मेजर पेस्ट जो लगता है वो है पॉट बोरर और आपका कटवर्म। और डिसीज में विल्ट। आपके लिए लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा। थैंक यू मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।